हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीकेएस ज्ञान ट्यूब। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नेम वाली रिएक्शन, जिसका नाम है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। यानी इसको हम कह सकते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, भी इसको हमें कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया है ये बता देते हैं कि किस चैप्टर से हैं। ये हमारी 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, यूँ मान लो फर्स्ट चैप्टर ही है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये है। और इस रिएक्शन में हमें करना क्या होता है कि यहाँ जो उसमें जो सारी चीज़ें होगी, यानी जो उसका एक टाइप का यूँ मान लो कि वो यहाँ एक निचोड़ लिख रखा है यहाँ पर है, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगी लेंगे, उत्प्रेरक लेंगे, वो हम क्यों लेते हैं, ये सारी बातें तो जैसे जैसे हम रिएक्शन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है कि बहुत सारी आपके दिमाग में उलझनें भी बनेगी, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का आपकी तरफ से मैंने इस क्वेश्चनों को नोट कर कर सभी को मैंने आंसर देने की कोशिश की है। जितनी सारी उलझनें बनेगी मैंने उनको भी समझाया है, और भी कुछ उलझनें आपके दिमाग में बनती है तो उनका भी मैं आपको आंसर दूंगा। बट मेरे को लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने जितनी सारी उलझनें बन सकती है वो भी मैंने की है, और इनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में मैंने अच्छी प्रकार से चर्चा कर रखी है। तो इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक, या इस क्लास को हमें अच्छी तरीके से लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि सब कुछ एकदम समझ में आ जाए और फिंकलस्टीन अभिक्रिया आपके दिमाग में हूबहू जैसे मैंने पढ़ा उस प्रकार से छप जाए। अगर पूरी क्लास देखने के बाद में आपको ये वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगे तो आप लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। देखो, तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंटों से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि यह अभिक्रिया हैलोजन परमाणुओं को, यानी जो हैलोजन एटम होते हैं किसमें, एल्किल हैलाइड के अंदर ही जो हैलोजन एटम होगा उस हैलोजन एटम को किसी दूसरे हैलोजन एटम के द्वारा उसको प्रतिस्थापित करके, यानी उसको एक्सचेंज हो गया, नहीं हो गया, एक हैलोजन है वो दूसरी जगह दूसरा हैलोजन आ जाएगा, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो हैलोजन परमाणुओं के एक्सचेंज की एक विधि है, पहला पॉइंट हो गया। आगे भी पढ़ेंगे, यूं नहीं है कि अभिक्रिया मैंने खत्म करा दी, बता दिया, सीधा रटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये तो एक शुरुआत है यहाँ से। इस रिएक्शन में यानी इस अभिक्रिया के द्वारा मेनली क्या बनाया जाएगा, एल्किल आयोडाइड बनाया जाएगा। यानी जो आपको ये सामने इंटरफेस दिख रहा है ये आपको एक क्विकली आपको इस रिएक्शन के बारे में सब कुछ जानकारी दे रहा है, लेकिन हमें इसका पूरा सार यानी पूरा कंप्लीट तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं किसी को एकदम फटाफट उसको, यानी उस रिएक्शन के अंदर होने वाला क्या है, तो वो एक टाइप का शॉर्ट नोट्स है, यहाँ पर सारा कुछ मैंने लिख दिया है, फिर उनकी मैकेनिज्म वगैरह उसमें बीचने वाली क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें मैंने आगे बता रखी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एल्किल आयोडाइड ही यहाँ पर मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो हमें बनाने की विधि है। यानी फिंकलस्टाइन से एल्किल आयोडाइड सबसे बेस्ट बनाया जा सकता है। सब बातें आगे, एल्किल आयोडाइड क्यों बनाया जा सकता है, एल्किल क्लोराइड क्यों नहीं बनाया जा सकता, एल्किल ब्रोमाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर। क्लियर का मतलब ये नहीं है कि मैंने समझा दिया, अभी होने आगे होने वाला है। बस आप इन पॉइंटों को नजर डालें और इन पॉइंटों को एक एक समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, सब चीजें हम पढ़ेंगे। यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड, यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, यह अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड, यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम आयोडाइड के मध्य होती है। ये अभिक्रिया जो रिएक्शन है वो एल्किल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड के मध्य होती है। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक होगी थी, यहाँ हम नोट कर लेते हैं सोडियम आयोडाइड के मध्य होती है। समझ आई बात। अब ये बात आएगी यहाँ पर सोडियम आयोडाइड क्यों लिया, ये और नहीं ले सकते हैं, सब बातों की चर्चा होगी। देखो आपने दो चार, चाहे वो 12th क्लास का हो, चाहे आईआईटी नीट वगैरह, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसमें ये फिंकलस्टीन रिएक्शन आती है उसमें मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पर समझा दूंगा यहाँ पर के मध्य होती है। ठीक है, ये तो होगी किन किन के मध्य ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन है वो शुष्क एसीटोन, यहाँ आ गया ना, शुष्क एसीटोन के मध्य होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना, आगे हम चर्चा ही करेंगे कि शुष्क एसीटोन में कैसी अभिक्रिया हो रही है, इनके बारे में बातें करेंगे कि उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है।
तो ये अभिक्रिया वो शुष्क एसीटोन में ये तो बात होगी। ये यह एक SN2 अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दी है, उसका मेरे चैनल पर वीडियो है, इसका मैं यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हो कि SN2 अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण मान लेते हैं कि इस फिंकलस्टीन अभिक्रिया की आपको रासायनिक इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो आपको बता दिया, ये एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन करानी है और एसीटोन की उपस्थिति में करानी है। एल्किल आयोडाइड मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड है वो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, एक के साल्ट बनेगा। समझ आई बात क्या? और साल्ट यहाँ पर क्या हो जाए, उसकी पीपीटी बन जाएगी यानी अक्षेपित हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। और यहाँ इस अभिक्रिया को अगर आप जो मेन जो कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मूले लिखना चाहते हो, जैसे मैंने आर का यहाँ पर क्या मान लिया, एल्किल ग्रुप हो जाएगा, और एक्स यहाँ पर Cl और ब्रोमाइड और क्लोराइड हो सकता है यहाँ पर। समझाई बात क्या? ये तो था एक इंटरफेस जो फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का, जो क्विक के लिए हमने याद करना होता है, फटाफट याद करना होता है, वो चीज़ होगी नहीं होगी। लेकिन अब फिंकलस्टाइन रिएक्शन को हम आगे कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है उसकी क्रियाविधि कैसी होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ मैंने एक बर्तन ले रखा है, एक बिकर ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैंने एक बिकर ले रखा है, उस बिकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, शुष्क एसीटोन डाल दिया। यहाँ पर ये क्या हो गया, शुष्क ड्राई एसीटोन हो गया। शुष्क एसीटोन डाल दिया, नहीं डाल दिया यहाँ पर, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और हमें क्या करना है, इधर से सोडियम आयोडाइड हम डाल रहे हैं, किसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। सोडियम आयोडाइड है वो, इसके अंदर हम इससे शुष्क एसीटोन में, ड्राई एसीटोन के अंदर हमने इसके अंदर डिजोल्व कर दिया इसमें, ठीक है, डाल दिया। अब जैसे हम सोडियम एसीटेट डालेंगे तो आगे हमें पता है कि इस प्रक्रिया में क्या होने वाला है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, ये NaI डाला तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, सोडियम प्लस बनेगा यहाँ पर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सोडियम में प्लस चार्ज बना, क्योंकि ये जब आयनोन में टूटेगा ना, शुष्क एसीटोन डाल दिया तो हमें, और साथ में यहाँ क्या बनेगा, आई नेगेटिव बनने वाला है, यहाँ पर ये आई नेगेटिव बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर से क्या हुआ, ये हमने एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते थे। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते हो। यहाँ पर ये एल्किल ब्रोमाइड है। अब इसको हमने क्या कर दिया, शुष्क एसीटोन में डाल दिया। यहाँ पर इसका भी क्या होगा, अपघटन होगा, यानी ये टूटेंगे आयनों में, इसका होगा आयन बनेंगे इससे एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड के, यानी इसका डिकम्पोज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव बनेगा यहाँ पर, क्यों, एल्किल क्लोराइड है यहाँ पर। और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर, R, यानी एक कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पर, ये कहाँ बन गया, ये बन गया इस सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है यहाँ पर। ये जो सारा काम बाहर से मिल लिया है, ये मैंने एक इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया। तो पहली बात आपकी समझ में आ गई होगी, यहाँ पर जो शुष्क एसीटोन है वो किसके रूप में काम आ रहा है, यहाँ पर विलायक के रूप में काम आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने शुष्क एसीटोन के बारे में तो बात की है ना, आप जान लो कि शुष्क एसीटोन यानी एक उलझन पैदा नहीं है क्या, यानी शुष्क एसीटोन क्यों लिया यहाँ पर। तो पहली बात है, एक ये विलायक के रूप में काम आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को विलायक की जरूरत है, इस रिएक्शन को विलायक की जरूरत है। और यहाँ पर जो हमने एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड डाले हैं ना, ये तो क्या हो गए, विलेय हो गए। ये तो क्या चीज़ है, विलेय यानी सोल्यूट। ये क्या चीज़ है, विलेय है, यानी ये क्या चीज़ है, सोल्यूट के रूप में काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते हो क्या, यानी जब हम विलयन बनाते हैं, हम क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, तो विलयन में कम से कम 2 घटक होते हैं। विलयन में कम से कम कितने घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 घटक होते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कम से कम 2 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 2 घटक कौन कौन से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा विलायक और एक क्या हो जाएगा, विलेय। तो 2 घटक हो गए, इन 2 घटकों से मिलकर होते हैं। लेकिन कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, विलयन होता है, उसमें एक जो घटक होता है ना, यानी विलायक, वो कितना होता है, हमेशा एक होगा। विलायक कितनी संख्या में होगा, एक होगा विलायक। और विलेय कितने, यानी सोल्यूट, ये कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कितने भी हो सकता है। तो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर जो मेरा विलायक है वो कौन है, शुष्क एसीटोन है। इसकी भी बातें करेंगे, ये शुष्क है तो ऐसा क्यों है, ड्राई है तो, सब चीजें उलझन है वो, सब चीजों का मैं आपको एकदम निचोड़ करके दूंगा। फिर कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट क्लास देखने के बाद में मेरे से बताना कि कैसी लगी आपको। तो ये विलेय है, और यहाँ भी ये सोडियम आयोडाइड है, ये भी क्या चीज है, ये भी यहाँ पर विलेय के रूप में ले लिया, यानी सोल्यूट के रूप में हमने ले लिया यहाँ पर। समझाई बात क्या, तो इस रिएक्शन के अंदर 2 चीज है, वो तो क्या, सोल्यूट के रूप में, सोल्यूट समझ रहे हो ना, यानी जो विलेन बनाने के लिए जो कंपोनेंट होते हैं,
सोल्यूट हो गया नहीं हो गया यहाँ पर, तो उसमें एक घटक सोल्यूट होता है और दूसरा घटक जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, यानी सोलवेंट। इसको क्या बोल देंगे हमें, सोलवेंट बोल देंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा सोलवेंट। समझ आ गई बात क्या। अभी मैं, हो सकता है कि मैं फटाफट बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो मेन जो काम होगा वो स्टडी कराना ही होगा। यूं नहीं है कि मैं बीच में आऊँगा और मैं यहाँ कोई लेक्चरबाजी करूँगा या फिर मैं कोई मोटिवेशन पे ये चीज़ें करूँगा, तो ऐसी चीज़ें मैं शायद ही कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे, मैंने ये चैनल जो पढ़ाने के लिए बनाया है, सिखाने के लिए बनाया है। हाँ, कभी ज़रूरत होगी कभी कभार तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार क्या चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको ये पढ़ाना बताने लग जाऊँ कि ऐसा पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अभी स्टार्ट किया ना, तो पहले आपको बता दूँ कि हमें पहले पढ़ाई करनी है, फिर हमारे पास कुछ मैटर होगा। हो सकता है कि आप पहले से ही बढ़िया पढ़ रहे हो, ठीक है ना? अब इतनी सारी वीडियो बनाने के बावजूद ही आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपने क्लास ढंग से नहीं ली है, फिर वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? लेकिन आप पढ़ते रहो, साथ में देखते रहो और हमारी वीडियो को भी शेयर करते रहो यहाँ पर। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं कि अभी अभी ये क्या हुआ था, ये सोडियम बन गया यहाँ पर, क्योंकि NaI यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक डाउन हुआ, यानी इसको हमने तोड़ा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तो इस प्रकार का कंपाउंड सोडियम प्लस बन गया और यहाँ पर दूसरा क्या बन गया, सोडियम सॉरी आई नेगेटिव बन गया, नहीं बन गया यहाँ पर। इसी प्रकार ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, R पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या होगा इसके अंदर रिएक्शन में, क्या होगा कि यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में जो इसमें ये होगा कि जो सोडियम है वो तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। सोडियम है ना, वो क्या करेगा, क्लोरीन के पास चला, ये सोडियम है वो इधर से आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी और इनके दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन जो हो रही है, उससे जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, R और आई बन जाएगा, यानी एल्किल आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझाई, बात क्या है यहाँ पर। तो ये जो रिएक्शन हुई है ना, वो कितने स्टेप में हुई है, यहाँ हो रही है ना, वो एक स्टेप में रिएक्शन हुई है। यानी जो मैंने इधर से क्या डाला, ये एल्किल क्लोराइड डाला, इधर से ये NaI आ गया, नहीं आ गया। और हमें पता है कि देखो यहाँ दो चार चीजें सीखो आप, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो, मैं पहली बात तो ये है कि मैं वापस थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊंगा वो डिटेल से पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझा के पढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल ही शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाऊंगा और मैं जितनी सारी चीजें यहाँ पर जो होगी समझाने वाली, मैं उससे ज़्यादा ही समझाऊंगा आपको आगे कभी भी किसी भी एग्जाम में कहीं भी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद में इतना अच्छा ये पढ़ा दूंगा कि आप इस वीडियो को देख के आप कहीं भी कोई स्कूल में ही पढ़ा रहे हो तो भी वहां जाकर आप अपना लेक्चर दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो अब देखो, जो बात बताने वाली था, मैं बताने वाला था वो क्या बातें थी, देखो। NaI है ना, एक आयोनिक कंपाउंड है। NaI यहाँ पर क्या चीज़ है, एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है? ये है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक यौगिक है यहाँ पर, ठीक है? यानी सोडियम आयोडाइड एक यहाँ पर क्या चीज़ है, आयोनिक यौगिक है। और यहाँ जो RCl या RBr है, ये एक पोलर सहसंयोजक यौगिक है, यानी ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। ये क्या चीज़ है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। हाँ, तो यहाँ पर ये RCl ये क्या चीज़ है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है? यहाँ पर इतना समझा गया ना, ये ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है यहाँ पर। ओके जी। अब हमें क्या करना है, इसे मैं कलर थोड़ा वाइट ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ इस मैंने ये NaI यानी जो सोडियम जो है यहाँ पर है, आयोडाइड था, इसको मैंने इसके अंदर एसीटोन के अंदर, शुष्क एसीटोन के अंदर मैंने डिजोल्व कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वो थोड़ा कम समझ आता है, यानी हो सकता है कि वो पिछले साल तो आर्ट में थे, अभी वो साइंस में आए हैं, तो हो सकता है उनको ना समझे, लेकिन वो 2-3 बार वीडियो को देख ले। ये एक आयनिक यौगिक था, आयोनिक यौगिक है यहाँ पर। ये क्या है, एक यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड है। तो अब ये जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या करेगा, कंप्लीट टूटेगा, पहले टूटेगा। यानी दोनों को मैं मान लेता साथ में डाल दिया, यानी मैंने एल्किल क्लोराइड वाला और इधर से मैंने NaI डाल दिया, साथ में डाला। पर आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा डिजोल्व है, पहले आयनों में टूट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सहसंयोजक पोलर बॉन्ड है ना, ये ज्यादा बॉन्ड मजबूत है, ये धीरे धीरे टूटेगा यहाँ पर।
समझ आई बात क्या? ये बॉन्ड धीरे-धीरे टूटे, पहले आयन इनके बन जाएँगे यहाँ पर, यानी सोडियम और आयोडाइड है वो आयन है वो पहले से मौजूद हो जाएँगे, भले ही साथ में ही डाला है इसके अंदर यहाँ पर। समझ आई बात क्या? यानी मैंने बोला कि ये अभिक्रिया है वो साथ ही साथ हो रही है, यानी ये सोडियम इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ है, और आयोडीन है ये इसके साथ अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर। पर ये तो मैंने समझाने के लिए बताया यहाँ पे ऐसा होगा, पर सच में क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है वो देखो आप, कि जैसे ये सारे जो आयन बन गए यहाँ पर, ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये आयन यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है? यानी जो एक्चुअली में ही क्या होने वाला है वो देखना है हमें, यहाँ पर आयन बने हुए हैं, ये आयन बने हुए हैं, ठीक है? यानी ये तो बाद में बना है कंपाउंड यहाँ पर। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही मैंने एल्किल क्लोराइड डाला यहाँ पर, मैंने क्या कर दिया, एल्किल है वो क्लोराइड डाल दिया इसके अंदर, ये क्लोराइड यहाँ पर आ गया आर, और ये हो गया Cl, ये डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो क्या होगा, क्योंकि इनके तो आयन पहले से बन गए, ये सोडियम आयन बन गया और ये आयोडाइड आयन बन गया यहाँ पर। क्यों क्यों बन गया पहले से आयन? क्योंकि आयोनिक यौगिक है। समझाई बात क्या? इसके तो आयन पहले बन गए, नहीं बन गए, और ये यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, कि ये आयोडीन नहीं है क्या, ये यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, एक नया नाभिक स्नेह के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। यानी जो आई नेगेटिव है ये वाला एक नया नाभिक स्नेही बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक नया नया नाभिक स्नेही बन गया यहाँ पर, नाभिक स्नेही। ओके, ये नया नाभिक स्नेही बना यहाँ पर। अब जो ये नया नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, इस एल्किल हैलाइड, ये टूट रहा है, धीरे धीरे टूटेगा, ये धीरे धीरे टूटना में आयन में बनना चालू हो जाएगा, बट ये पहले बन गया, ये क्या करेगा, इसके पीछे आकर यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पर। समझ में आई बात क्या? यानी जैसे जैसे ये सीएल टूटता जाएगा, जैसे जैसे सीएल टूटता जाएगा ना, वैसे वैसे जो आयोडीन नहीं है यहाँ पर क्या, वैसे वैसे जो आयोडाइड आयन नहीं है क्या, वो क्या करता जाएगा, यहाँ आकर इसके साथ जुड़ता जाएगा। जैसे आयोडाइड आयन नहीं है क्या, ये क्या करेगा, इसके बैक साइड आकर क्या करेगा, किसके साथ है, ये आर वाला नहीं है क्या, एल्किल वाला ग्रुप नहीं है क्या, इसके साथ ये जुड़ता जाएगा और ये सीएल है वो बाहर हटता जाएगा। समझाई बात क्या? तो ये मैटर हो गया नहीं हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो आई नेगेटिव यहाँ पर बना था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बना था, आई नेगेटिव यहाँ पर बना था। समझ आ गई बात? यहाँ पर बना है आई नेगेटिव, कलर में अलग ले लेता हूँ, यहाँ पर बन गया आई नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया आई नेगेटिव बन गया, ठीक है? और पहले से कौन था, आर, और अंदर सील बन गया, नहीं अब ये बन गया ना, क्योंकि ये टूटा क्यों नहीं, क्योंकि ये अब क्या करेगा, अटैकिंग करेगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, अटैकिंग करेगा इसके ऊपर। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है, ये क्या करेगा, धीरे 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 क्या होगा, हटता जाएगा, ये यहाँ से क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर ये क्या हो गया, सीएल नेगेटिव बन गया, नहीं बन गया। अब आई नेगेटिव, तो उसे एक नया नाभिक से नहीं, यहाँ इसके अटैक कर दिया, यहाँ से क्या हो गया, हट गया। अब ये बाहर कौन बना था, ये सोडियम नहीं है क्या, जैसे ये सीएल क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, यहाँ पर सोडियम आयन के पास चला जाएगा, फिर जाकर ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर NaCl बन जाएगा। जैसे मैं इसको सारों का जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यानी फिर यहाँ पर हुआ क्या है, ये तो मैंने इरेज कर दिया यहाँ पर। ओके, ये तो नया नाभिक से नहीं था ना यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ये तो जो नया नाभिक से नहीं है वो है, तो अब क्या होगा कि NaCl है और ये बन गया Ri। देखो Ri ये तो ठीक है, ये बन गया, ये भी इसके अंदर आयनों में टूटा रहेगा, पर NaCl है ना, ये क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पर शुष्क एसीटोन के अंदर घुलेगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये इस सॉल्यूशन से, किस सॉल्यूशन से, शुष्क एसीटोन वाला सॉल्यूशन ही है, उससे बाहर चला जाएगा। समझ आ रही है ना बातें? यानी जो यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये NaCl नहीं बन गया यहाँ पर क्या, ये NaCl एक टाइप का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जो किसी विलेन के अंदर जो द्रव में है, उसके अंदर कोई ठोस विलय घुला हुआ है अंदर है। यानी जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई, जैसे मेरे पास एक कोई विलेन है, ठीक है, मेरे पास क्या चीज़ है, एक विलेन है, और ये विलेन किसका है, यानी पानी और ठोस को चीनी घुली हुई है, ये क्या चीज़ है, चीनी नहीं है क्या। अभी ये जो चीनी के जो पार्टिकल नजर आ रहे हैं ना आपको, वो तो उस विलेन के अंदर है। पर जैसे ही मैं यूं कह दूं कि ये चीनी के कण नीचे जमा हो गए, यहाँ पर जमा हो गए, नहीं हो गए, उसको हम बोल देंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया बोल देंगे यहाँ पर, इसको हम क्या बोल देंगे,
क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया बोल देंगे यहाँ पर। और इस ये क्या है, ये चीनी के अंदर, ये तो बाहर आ गया नहीं आ गया, यानी अवक्षेपित बोल देते हैं यहाँ पर। जब अभिक्रिया के अंदर कोई सॉल्ट बनता है ना, कोई सॉल्ट बनता है, ये बन गया ना, ये सॉल्ट नहीं बन गया, क्या लवण बनता है, तो वो अगर उस विलयन में, यानी जो विलायक ले रखा है उसमें घुलनशील नहीं है ना, तो वो अपने आप को विलयन से अलग कर लेता है, यानी ये नीचे पेंदे में इसके बैठ जाएगा। और यही क्या कहलाता है, पीपीटी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेटेड बोलते हैं इसको, अक्षेपण बोलते हैं। अक्षेपित हो गया ये NaCl पर, क्या हो गया, अक्षेपित हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षेपण हो जाएगा, अक्षेपण हो गया। समझ आई बात, ये क्या हो गया, अक्षेपण हो गया। यहाँ पर कौन है, NaCl अक्षेपण हो गया, NaCl तो बाहर चला गया, बेसिकली सी बात यहाँ पर, NaCl क्या हो गया यहाँ पर, बाहर चला गया। समझ आई बात क्या, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो यहाँ इस अभिक्रिया के अंदर मैं अगर ये देखना चाहूँ, मैं यहाँ एक बार आपको बोल कर बताऊँ मैं, तो इसमें क्या हुआ था, पहला हमारा स्टेप क्या था, जो पहले स्टेप की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें क्या हुआ था हमारा, यानी एसीटोन का, यानी जो हमने एसीटोन जैसे, अब एक बात वो सुन ला, ये जो एसीटोन वाला है ना, ऐसा अगर आप इसका ढांचा देखोगे, फॉर्मूला देखोगे, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। समझ आई बात क्या, यहाँ पर क्या आता है, CH3 आता है, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आता है। देखो ये एसीटोन है। अब आप बताओ कि ये बॉन्ड टूटे, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। समझ आई बात क्या, यानी एसीटोन के अंदर देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ सकता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर, समझ आई बात क्या, तो एसीटोन एक टाइप का क्या चीज है यहाँ पर, एक प्रकार का, ये है आपका पोलर, क्या हो जाएगा, पोलर, पोलर एप्रोटिक, क्या बोल दिया मैंने, एप्रोटिक कंपाउंड है, एप्रोटिक कंपाउंड है। कंपाउंड दी होगी क्योंकि पता चलेगा एप्रोटिक मतलब इसमें प्रोटॉन नहीं दिया, ये पोलर तो यही है, क्योंकि बॉन्ड का टूटना हो जाएगा यहाँ पर, पोलर तो ये है ही है। क्यों क्यों है, क्योंकि इसमें बॉन्ड का टूटना हो जाएगा यहाँ पर। समझाई बात क्या, तो एप्रोटिक कैसे है यहाँ पर, एप्रोटिक मतलब इसने प्रोटॉन नहीं दे रहा, क्यों टूट गया तो CH3 देगा, नहीं देगा यहाँ पर, CH3 देगा यहाँ पर है। पोलर तो हो ही गया, एप्रोटिक। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास HCl नहीं है क्या, तो ये भी तो कंपाउंड है, यानी ये टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा तो ये H प्लस नहीं देगा क्या, तो ये पोलर भी है, मतलब पोल बढ़ेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन रहे हैं यहाँ पर टूटने पे। और प्रोटिक भी है, ये क्या, प्रोटॉन देने वाला, तो वही जो पोलर प्रोटिक कंपाउंड, तो शुष्क एसीटोन यहाँ पर एक पोलर एप्रोटिक कंपाउंड है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये इसका मैंने यहाँ पर तो विलायक के रूप में लिखा, ऊपर मैंने इसको सहसंयोजक के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। समझाई बात क्या, यानी मैं ये, हाँ चलो ये तो मैंने बता दिया। अभी मैं बात कर रहा था कि इस अभिक्रिया के अंदर हुआ क्या है, यानी हम जो बात करते हैं इसके अंदर, हम जो अभी जो मैंने यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई है, उसमें सारी चीज़ें जो हुई कैसे हैं, किस प्रकार से हमें जो बात की है वो उस प्रकार से देखते हैं अपने यहाँ पर। देखो, तो पहली बात है कि है यहाँ पर क्या हुआ था, यानी जो हमने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड लिया था, आयोडाइड लिया था, नहीं लिया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लिया था, एल्किल आयोडाइड लिया था, यानी RI लिया यहाँ पर मैंने, ठीक, RI ले लिया यहाँ पर, फिर ओ सॉरी RI नहीं, यहाँ पर मैंने RCl लिया था, ये क्या, RCl, तो यहाँ ये पीछे से अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या, ये जुड़ता जाएगा और ये क्या होता जाएगा, अटता जाएगा यहाँ पर, यानी ये तो जोड़ रहा है, इसके ऐड हो गए यहाँ पर, और ये बाहर निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ एक जगह पहला जो काम हो रहा है वहाँ हो रहा है, और दूसरी साइड में यहाँ काम नहीं हो रहा है कि यहाँ से हट रहा है, ये हो रहा है, और ये सारा कुछ क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में होगा नहीं होगा। यानी अगर मैं इनकी बीच की एक कंडीशन बनाऊँ मैं यहाँ पर, आप जानते हो SN2 अभिक्रिया हमने पढ़ी है, क्योंकि पहली लाइन को बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये SN2 अभिक्रिया को फॉलो करने वाली अभिक्रिया है, सही है। तो यह अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि का अनुसरण करती है, ये बात समझ में आ गई क्या, SN2 तो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। यानी जब मैं यूं देखूं कि मान लेते हैं अभिक्रिया 50% होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये I है यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और ये Cl वहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा नहीं रहेगा, तो ये बीच का एक आएगा, तो उसको हमने क्या कहा था, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। समझ आई बात क्या, तो इस अभिक्रिया क्रिया विधि के अंदर हमने देखा है कि पहला जो पॉइंट है वो क्या आ गया हमारा, SN2 क्रिया विधि का अनुसरण करती है। यहाँ पर SN2 अभिक्रिया कैसी होती है, SN2 अभिक्रिया जिसको नहीं पता होता है, आई बटन पर क्लिक करो, मैंने वीडियो डाल दी है, वहां से जाकर आप सीधा जाकर देख सकते हो SN2 अभिक्रिया कौन सी होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में और हुआ क्या है, देखो, यानी वो तो अपने डब्बे के अंदर पढ़ के देखा था, यानी इसमें हम देखेंगे तो देखो यहाँ हमें क्या लेना है, ये तो क्या है, सोडियम है आयोडाइड है, ये कौन है, सोडियम है आयोडाइड कंपाउंड ले लिया,
जिसको उस डब्बे में यानी इस बिकर के अंदर जो मैंने रिएक्शन कराई वो वहां समझ में नहीं आई है, वो इसको अच्छी तरीके से देख सकता है। उनको बता दूंगा कि उसमें हुआ क्या था। यह है सोडियम आयोडाइड। ओके, ये सोडियम आयोडाइड है यहाँ पर। अब हमें पता है अब देखो जिन्होंने देख ली पीछे जो याद है वो बताओ आगे क्या होगा। आगे हम क्या करना पड़ेगा, एसीटोन लेना पड़ेगा। अरे इसको NaAI है, सोडियम आयोडाइड है, ये इसको हमने पहले डालो चाहे बाद में डालो, पहले तो यही होगा ना, क्यों आयनिंग कंपाउंड है भैया। अरे कौन सा कंपाउंड है, चलो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे मैं इस साइड में लिख दूं कि आप सर यहाँ पर साथ में ये भी तो ले लो ना, RC ले लो भाई, कोई बात नहीं। चलो उसको भी तो मैं किसके अंदर डाल रहा हूँ, मैं एसीटोन में डाल रहा हूँ। कहाँ डाल रहा हूँ, मैं एसीटोन में डाल रहा हूँ। इसको मैं डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ एसीटोन के अंदर, पर मैं दोनों इसको भी डाल सेम टाइम पर मैंने एसीटोन सॉरी ये डाल दिया और ये डाल दिया, तो फिर बनेगा। पहले देखो, पहले तो न्यूक्लियोफिलिक चाहिए हमें, वो बनेगा। क्यों बनेगा, अरे भैया आयनिक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। भले ही आयनिक गुण आ गए हैं इसके अंदर, ये कंपाउंड कौन सा है, सहज संयोजक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, सहज संयोजक कंपाउंड है। पर इसमें आयन क्यों बने, क्योंकि इस सहज संयोजक के अंदर आयनिक गुण आ गए। क्यों आ गए, अरे इस Cl नेगेटिव के कारण आ गए, क्योंकि इसकी ईएन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इस बंद के इलेक्ट्रॉन को इसने इधर खींच लिया, तब आ गए यहाँ पर। क्लियर था बात यहाँ पर ये तो सच में ही आयनिक कंपाउंड था। अब कह दो सर सच में आयनिक कंपाउंड, नया बच्चा है वो कह देगा कि ऐसे हुआ, कैसे हुआ सर। चलो एक बार उनके लिए हम कर देते हैं, बाकी बच्चों को आता है वो थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ बता दें, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड लिया हमने, समझाई बात। आप सब जानते हो सोडियम क्या चीज है, यहाँ पर सोडियम धातु है, मेटल है। सोडियम यहाँ पर क्या चीज है, धातु है, मेटल है यहाँ पर। सोडियम का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, मैं सोडियम 11 नंबर पर आता है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p, तो कितने हो गए, 2p, 2 2 4 और 6, और 3s1 हो गया, नहीं हो गया। सब जानते हैं कि एटम अपने लास्ट कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ऑक्टेट बनना चाहता है। यहाँ 8 नहीं हो रहे हैं क्या, यहाँ तो एक ही है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा भैया। कौन छोड़ देगा, सोडियम छोड़ देगा। ऐसे ही छोड़ देगा, हम छोड़ देगा, नहीं 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 नहीं, हम नहीं छोड़ेगा, कोई लेने वाला हो तभी छोड़ेगा। ऐसे तो सारे कंपाउंड है वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे एटम है वो क्या हो जाएंगे, सारे सारी दुनिया में एटम है वो तो उनको रिएक्ट तो करेंगे नहीं। रिएक्ट करेंगे कैसे, वो तो फिर सीधे ही अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और स्टेबल, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देगा, तब जाके स्टेबल होगा। अब यहाँ देखो ये इसने सोडियम यानी कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। हर किसी को दे देगा, अरे भाई हर किसी को कैसे दे देगा, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 की जरूरत है, वो ले लेगा। नहीं ले लेगा, किसी को चाहिए नहीं, नहीं तो नहीं लेगा यहाँ पर। अब ये भी हो सकता है ना कि कहीं से इकट्ठा सामान एक जगह मिल रहा है तो वहां से इकट्ठा ले लेगा, अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऐसे कौन से एटम है, तत्व है जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, वो आप बताओ, उसको जानो आप, और फिर केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा। मैं यहाँ तो कंप्लीट नहीं बताऊंगा मैं, हाँ एक अलग क्लास ये उसमें आपको बना दिया जाए, क्योंकि अभी ये चैनल मेरा नया है, उसमें सारी वीडियो में मुझे समय चाहिए बनाने के लिए। मैं धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बना दूंगा आपके लिए, यहाँ पर समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, इस आयोडीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। आयोडीन ने क्यों ले लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं यहाँ बात करता हूँ आयोडीन की लास्ट कोर्स की बात करता हूँ ना, वहां उसमें कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे, पी में 5 थे, एस में 2 थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसने 8 पूरा कर लिया, नहीं कर लिया। अब यहाँ देखो क्या सच में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है क्या, सच में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है क्या, हाँ सच में हुआ है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वास्तव में आयोडाइड को दिया है। समझाई बात, क्या वास्तव में दिया है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नंबर ज्यादा किसके हो गए, प्रोटॉन के। नंबर ज्यादा प्रोटॉन के हो गए तो उस तत्व पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, नहीं आ गया। अभी क्या हो गया, आयोडीन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब नंबर ज्यादा किसके हो गए, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, तो यहाँ पर एक ज्यादा हो गया, नहीं होगा। अब कई सोच रहे हैं कि ये सर क्या बोल रहे हैं, नंबर ज्यादा। अरे भैया यहाँ क्या चीज है, सोडियम नहीं है क्या, सोडियम कितने भी जितने सारे एटम है, कुछ एक हाइड्रोजन को छोड़कर जितने सारे दुनिया के एटम है, तत्व हैं, वो किससे बने होते हैं, प्रोटॉन से। किससे बने होते हैं, न्यूट्रॉन से। किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बने नहीं होते हैं क्या, यानी सब तत्व किससे बने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं। किसी भी तत्व पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका कहने मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है।
उसमें क्या है यहाँ पर है, सेम है। न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। समझाई बात क्या? अब सोडियम में कितने, सोडियम देखो कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है, क्योंकि प्रोटॉन कितने इसके अंदर, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, 11। समझाई? एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको दे दिया, बच गए कितने, 10। तो अब ज्यादा कौन हो गया, प्लस वाला ज्यादा हो गया, माइनस वाला ज्यादा हो गया। तो प्लस वाले तो कितने हैं, 11, प्लस वाले कितने हैं, 11, यहाँ लिख ले इसके, और माइनस वाले कितने हैं, 10 से। तो फिर जंग ज्यादा किसकी आ गई, प्लस की, तो सोडियम प्लस धनायन बन गया, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। आयोडीन पर यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस माइनस में दुनिया जानती है, अपोजिट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। और यही अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया, और वही कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये जान गए होंगे कि NaI यहाँ पर क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड है। समझा कि नहीं बात है? बट यहाँ RCl क्या चीज है, यहाँ पर जो आयन है ना, यानी R और Cl पर भी तो आयन बताता है कहीं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वो लिख देते हैं, पर यहाँ पर क्या आता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है थोड़ा सा, यहाँ क्या आता है, थोड़ा सा नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर जब दोनों बॉन्ड बना रहे थे, ये यहाँ पर कार्बन ही एक टाइप का, अरे भैया एल्किल यहाँ पर कार्बन ग्रुप ही है, आगे कितना ही बड़ा हो सकता है, यहाँ Cl ये जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यानी इस कार्बन के द्वारा अपनी तरफ खींच लिए जाएंगे, तब वो प्रभाव आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो छोड़ो, ये तो बात थी, थोड़ी अलग सी बात होगी। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड इसके बारे में बता दिया मैंने, पर मैं रिएक्शन पर आता हूँ, मेन मुद्दा उसमें थोड़ा सा हम लाइन से हट गए थे, लेकिन वो काम की चीजें थी। हाँ समझाई बात? चलो वापस चलते हैं अपने मेन बात पर। देखो तो अब वो क्या करेंगे यहाँ पर कि NaI है वो क्या करेंगे, एसीटोन में डालेंगे। एसीटोन में डालेंगे तो क्या होगा, उनका उनका विघटन, डिकम्पोज, आयोनाइजेशन होगा, नहीं होगा, किस रूप में होगा, किस रूप में, क्या जिससे बने उस रूप में होगा। यानी जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया था वो किस में बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। किस में बन जाएगा, बाहर के अंदर, ये बाहर नहीं, अंदर पानी के अंदर। पानी में ऐसी पावर होती है कि दोनों को अलग अलग कर देगा। यानी जो वाटर जो हमने ले रखा है, यानी कोई भी चीज ले लो आप, एक विलायक लोगे, आपने नाम सुना है ना, विद्युत, आपने नाम सुना है ना, पैरा विद्युतांक। पैरा विद्युतांक का मतलब है आयनिक यौगिक के अंदर जो आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जो विलायक उनको ज्यादा दूर कर देगा उसका ही परा विद्युतांक ज्यादा होगा। नाम सुना होगा ना आपने, पैरा विद्युतांक, परा यानी परा विद्युतांक क्या बोलते हैं, परा विद्युतांक नाम आपने सुना होगा। तो परा विद्युतांक की तो क्या बला है, ये बला वही है कि आयनिक कंपाउंड को जो पदार्थ है, यानी जल जो भी विलायक के रूप में लेते हैं, वो उन दोनों आयनों को जितना ज्यादा दूर तक कर देगा, उसकी परा विद्युतांक का मान ज्यादा होगा। जैसे जल का कहते हैं 80 सर्व ज्यादा हुआ है, यानी बढ़िया विलायक है यहाँ पर, यूं कह सकते हैं अपने यहाँ पर। तो ये बीच बीच में आपको मैं बेसिक बेसिक जो नॉलेज है वो भी बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन हमारा मेन चीजें भी हमारी यहाँ पर चलती जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। हमने तो यहाँ पर विलायक क्या ले रखा है, सोलवेंट क्या ले रखा है, हमने तो यहाँ पर सोलवेंट है वो हमारा एसीटोन है, हमारा ऐसी क्या है, एसीटोन है। समझाई बात क्या, ये एसीटोन ले लूंगा मैं, और एसीटोन जैसे ही ले लूंगा उसके अंदर डालूंगा तो सोडियम आयन बन गया। यहाँ पर क्यों बन गया पता है, आयोडाइड। ये जो नया चीज बना ये किसके रूप में काम करेगा, ये करेगा हमारा न्यू न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यू न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये हो गया न्यू न्यूक्लियोफाइल, यानी नया नाभिक स्नेही। ये क्या है हमारा, नया नाभिक स्नेही बन गया, नहीं बन गया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब हम इसने नाभिक स्नेही को, ये तो बात उसके याद करो, पीछे वाला याद करो, ये बिक्र वाला लिया था उसमें, ये Na+ बन गया, तो हमने एल्किल हाइड भी तो डाल रखा है ना। तो अब ये क्या करेगा, इसके एल्किल यानी R के साथ बैक में आके रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसके एल्किल हैलाइड के साथ ये क्या करेगा, बैक में आकर ये रिएक्शन करेगा। समझाई बात क्या, कैसे रिएक्शन करेगा हम इसको देख लेते हैं। यानी पीछे से आके क्या करेगा, ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। ये तो एल्कोल हाइड्राइड है यहाँ पर, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो एल्किल, सॉरी सॉरी एल्किल नहीं, ये आयोडाइड है, आई नेगेटिव है, ये एक नया न्यूक्लियोफिलिक है, ये इसके साथ अटैक करेगा, नहीं करेगा यहाँ पर। फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा बाहर, ये कहाँ जाएगा, बाहर। ये सारा काम काम कहाँ हो रहा है, एसीटोन, ड्राई एसीटोन के अंदर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ड्राई एसीटोन के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा। अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी 50% ये जुड़ा रहेगा, 50% ये जुड़ा रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। भाई बहुत बार आ गया, कहाँ आ गई ये, संक्रमण अवस्था। SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन है स्टेट। स्टेट का मतलब कंडीशन आगे नहीं आगे यहाँ पर। फिर आगे क्या होने वाला, आगे बस यही होगा, ये Cl कंप्लीटली आउट और ये कंप्लीटली जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये कंप्लीटली ऐड हो जाएगा और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ आई, बात क्या है यहाँ पर। तो बस यही बातें हैं जो आगे होने वाली बात है कि यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करे, सोडियम के साथ मिलेगा और ये क्या कर देगा, साल्ट बना देगा और मेन कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये बीकर के अंदर ये रहेगा, ये भी हो सकता है आयनों में टूट जाएगा। पर NaCl के बारे में मैंने बता दिया कि सोडियम क्लोराइड PPT प्रिसिपिटेटेड या ऑक्सीजन बन जाएगा और ये उस सॉल्यूशन से, उस लड़ाई से, उस अभिक्रिया से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा और ये चीज़ें आगे से आगे चलते जाएगी और ये बाहर आना ही अभिक्रिया को फॉरवर्ड में ले जाने की कह रहा है। ये क्या करेगा, फॉरवर्ड यानी अभिक्रिया अगर दिशा में ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पर ये था मैकेनिज्म। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करना चाहते हो कि हम इसको नोट करना चाहते हैं, इन पॉइंटों को नोट करना चाहते हैं तो पॉइंट अपने आप ही नोट हो जाएंगे, अपने आप तो वह नोट नहीं होंगे, कहने मतलब अपने आप लिखे जाएंगे। जब पेन कॉपी लेके बैठोगे तो अपने आप लिखे जाएंगे। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या लिखोगे आप, उसमें लिखो विघटन। क्या हुआ था, डिकम्पोज। अरे मान लेते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, विघटन तो हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है क्या, विघटन हो रहा है यहाँ पर, क्या हो गया, डिकम्पोज। समझाई बात क्या, यहाँ पर क्या हो गया, विघटन हो गया ना, दोनों का विघटन हुआ। अभी इसका भी तो टूटना होता है, इसका भी टूटना नहीं हो गया क्या, पहला हो गया नहीं हो गया, ये हो जाए विघटन, क्योंकि हमने किस में विघटन किया, हमने किया यहाँ पर ड्राई एसीटोन। और ड्राई एसीटोन कौन है, एक ध्रुवीय है, कौन है, ध्रुवीय, पोलर, ध्रुवीय 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 पोलर, ये क्या हो जाएगा, पोलर, ये हो जाएगा पोलर। क्या प्रोटॉन देता है क्या, नहीं देता है, तो ए प्रोटीन लगा दो भैया, ए प्रोटीन के विलायक है। समझाई बात क्या, तो Na सोडियम को डालेंगे तो Na+ देगा, ये दे देगा नहीं दे देगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया नहीं हो गया। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक नाभिक स्नेही का भी तो निर्माण हो गया नहीं हो गया। तो पहला मैंने लगा दिया विघटन। दूसरा पॉइंट में क्या आ जाऊंगा, नाभिक स्नेही का निर्माण, तो विघटन में तो होगा नाभिक स्नेही का निर्माण। देखो मैं ये चीजें याद करा रहा हूँ आपकी, विक्रम हो गया नाभिक स्नेही का निर्माण, नाभिक स्नेही का। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सारा कुछ ही बता रहे हैं, अंदर तक बता दिया, सब कुछ बता दिया, इतना जरूरत नहीं होता है। अरे भैया जरूरत किसको नहीं होता है, कई बच्चे कौन होंगे उनमें से 12th वाले होंगे, वो कहेंगे जब वो नीट की तैयारी करेंगे या BSc वगैरह करेंगे तब जाके, अभी के तो ये पूरा पूछेगा तब जाके भागोगे आप। तो अभी कर लो ना, यही कर लो, आगे जाके करना ही है ना। तो फिर आप यानी बाहर जाके फिर अंदर झाँकोगे क्या, यानी पहले अभी ये आ गया, अभी आप पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। फिर आप आगे तक चले जाओगे, फिर जरूरत पड़ेगी, जरूरत तो पड़नी है, ये सीधी सी बात यही है, जरूरत तो पड़नी है ही है। पर आपने ये 4-5 रिएक्शन देख ली ना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आप यूं कहोगे कि सर अगर मैं शॉर्ट में बना दूंगा फिर यूं बोलोगे कि ये तो सर शॉर्ट में बता दिया, पूरा कंप्लीट बताऊं, मजा नहीं आ रहा है। तो बस अभी से आप आदत डाल के देखो ना, चीज़ों की हमें आदत लगनी चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट की आदत लगी है तो हम शॉर्ट में रहेंगे, और शॉर्ट लाइफ कोई नहीं चाहता है, यूं चाहता है कि मेरी जिंदगी भली भांति खूब सारी हो, ठीक है। तो नाभिक स्नेही का निर्माण होगा, तीसरा यहाँ पे बीच में क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया। तीसरा पॉइंट, दूसरा तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं तो क्या होगा, नाभिक स्नेही का हमला नहीं करेंगे क्या, नाभिक स्नेही हमला कर रहा नहीं, अरे ये कर रहा, यहाँ देख लो नया, तो ये क्या हमला कर रहा है, हमला, अटैक, अटैक हो रहा है ये क्या हो रहा है, अटैक हो गया नहीं हो गया। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का हमला, अटैकिंग हो गया नहीं हो गया, नाभिक स्नेही का हमला हो गया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, चौथा पॉइंट क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट नहीं है जी, अरे भैया चौथा पॉइंट ये रहा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। यार ये इस क्रिया को लिखो, आपने समझा, शॉर्ट नोट्स बना लो, ये नाम लिख लो, ये नाम लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। और चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, संक्रमण अवस्था, और ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। संक्रमण अवस्था, ये क्या हो गया, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट भैया, ट्रांजिशन स्टेट, TS हो गया नहीं हो गया। फिर क्या होगा, अरे फिर क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे भैया, ये क्या हो जाएगा। तो पांचवा पॉइंट आप क्या कर दोगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, उत्पाद बनेगा यहाँ पर, उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण हो गया नहीं हो गया, उत्पाद का निर्माण यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया नहीं हो गया। और फिर हम बात करते हैं, छठे पॉइंट की बात करते हैं, उत्पाद की विशिष्टता। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बोल दिया इसने, उत्पाद की विशिष्टता। देखो हर अभिक्रिया में कोई उत्पाद की विशिष्टता होती है भाई, मार्कोनिकोव को याद करो, मार्कोनिकोव मेजर बनेगा, वो बनेगा, ये उत्पाद की विशिष्टता, ये चीजें है ना, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, ये चीजें है ना, एग्जाम एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन ये एग्जाम की तैयारी कराती है भैया। टॉपर, टॉपर इनसे बनते हैं, इन चीजों से बनते हैं टॉपर। ये चीजें नहीं है कि उनके दिमाग में सेट होती है कि हुआ क्या है, घटना का उन्हें पता होता है। जैसे मान लेते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन वाला, कोई हो कहीं मर्डर हो गया हो, तो वो क्या करेगा, उसको पता होता है कि कैसे क्या, पहले उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं,
पहले ही उसके पास क्वेश्चन होते हैं, तब जाकर वो उससे जो गुत्थी है ना, जो मर्डर मिस्ट्री, उसको सुलझा सकता है। सीधा नहीं सुलझाएगा, उसको बताएगा थोड़ी कि क्या हो, हम जाके चेक करेंगे। नहीं 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 नहीं। वो जाके उनको पहले बता कि हम ये चेक करना, ये चेक करना, वो तो बीच में चीजें आती है, तब जाके वो करता है। तो उत्पाद की विशिष्टता, विशिष्टता समझ गया, स्पेसिफिकी, ठीक है ना, स्पेसिफिक है जो उत्पाद होता है वो कोई ना कोई स्पेशल होता है, विशिष्टता हो गया। तो यहाँ उत्पाद की विशिष्टता यही है कि ये तो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा और ये सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो अभिक्रिया को आगे की ओर ले जाने का कोशिश करता है। ये जो मैंने बताया है, ये इतनी सारी चीजें हैं कि इसमें किस प्रकार से बनेगा, क्या चीज बनेगी यहाँ पर है। उत्पाद का निर्माण हमने करके देख लिया। उत्पाद की विशिष्टता, सोडियम एलाइड का लवण बनेगा, अन्य सीएल, अन्य बीआर तो बन रहा है भैया मेरा, एसीटोन में अघुलनशील है। अरे नहीं घुलेगा, ये क्या चीज है, अघुलनशील नहीं है क्या? अरे पीछे हमने किया है ना, क्या किया था अभी हमने, ये इसके अंदर क्या क्या ये चीजें यही तो चल रही है, ये नहीं है क्या? ये किस में रूप में बने, ये सॉरी 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 सॉरी, ये वाला नहीं है क्या, अन्यशील नहीं है क्या? अन्यशील क्या है, ये अघुलनशील है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अघुलनशील नहीं हो जाएगा, नॉन डिजोल्वेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपने वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ आओ आप इसमें, क्या था इस प्रकार से, हाँ यहाँ सोचते हैं। तो अब देखो, इसमें मैंने ये बता दिया कि एसीटोन में ये अघुलनशील है यहाँ पर है, और जो आसानी से अभिक्रिया मिश्रण से अलग हो जाएगा, और अभिक्रिया को और क्या करेगा, अभिक्रिया को अग्र दिशा में जाने के लिए कहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए बोलेगा। आपको क्या बोल रहे हो सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोले तो मतलब देखो इस बात को यहाँ पर समझो कि अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, अभिक्रिया हो रही है। देखो मान लो मैं आगे वाला नहीं लिखूंगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। ये देखो यहाँ से इसको, चलो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ नाम को छोड़कर, ये अटैक वगैरह कर रहा है यहाँ पर, ये देखो ये अभिक्रिया हुई थी ना, ये नोट तो कर लिया होगा आपने शायद। यहाँ देखो ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ये सारा कुछ काम में ले रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोडक्ट हो गए, सॉरी हो गया, ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, नहीं होगी, क्रियाकारक हो गए यहाँ पर। अब ये एसीटोन के अंदर ही हो रहा है, यानी उस बर्तन को याद करो आप, उस बर्तन को याद करो, उसके अंदर हो रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर ये सोडियम वाला होगा, यहाँ हो गया नहीं होगा। अब ये अन्य सेल, मतलब ये यहाँ नहीं है क्या, अन्य सेल, अन्य सेल बताओ, ये नीचे जम गया नहीं जम गया, बाहर आ गया तो सॉल्यूशन से। अगर ये अंदर रहता, अगर ये अंदर रहता, यानी ये अन्य सेल अंदर ही रहता, यहाँ घुला हुआ रहता, तो ये भी तो किस रूप में होता, अन्य प्लस के रूप में होता, और ये किस रूप में होता है, सीएल माइनस में रूप में नहीं होता क्या? तो अब ये दोनों तो ये तो सॉल्यूशन के अंदर ही है यहाँ पर। ये हो सकता है कि आर प्लस और आई नेगेटिव रूप में है, जब बाहर आएंगे तब ये सही हो जाएंगे। पर अब यहाँ जो सोडियम प्लस तो क्लोराइड में तो नहीं आ रही, तो बाहर आ गई। अगर ये होता तो फिर क्या हो जाता, अगर ये चीज होती तो हो सकता है कि ये वापस क्रिया नहीं कर लेते क्या? अब कई सोच रहे हैं कि मजा नहीं है, क्या करें। देखो यहाँ मैंने आर आई, मतलब ये प्रोडक्ट बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये आर आई बन गया यहाँ पर, ठीक है, आर आई बन गया, प्लस में क्या बन गया, एन ए सी एल बन गया। देखो एन ए सी एल तो यहाँ पर तो आयनिक तो है नहीं अभी, यानी एक्वस स्पीसीज तो है नहीं, ये तो सॉलिड स्पीसीज होगी, ये क्या होगी, सॉलिड। और सॉलिड में मैंने तो आज तक आयन बनते हुए देखे नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये तो भाई जलीय है, एक्वस है, तो भाई ये तो बॉन्ड इस पर तो प्लस है, इस पर माइनस आया रहेगा, नहीं रहेगा कब, क्योंकि ये तो उससे उसके अंदर है। पर मान लेते हैं कि ये घुल जाता, ये घुल जाता, मान लेते हैं, घुला नहीं है, मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो क्या हो गया, एन प्लस हो गया, सी एल नेगेटिव नहीं आ गया। तो फिर से क्या हो जाता, फिर से भाई ये सोडियम इसके साथ क्रिया कर लेता, और ये दोनों वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो फिर मान लो अभिक्रिया क्या हो जाती, देखो ये चीजें जो बनी है ना, ये मान लो अभिक्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती, आर आई बन गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, एन सॉरी आर सी एल बन गया, आर सी एल तो बनेगा, देखो यहाँ से आर सी एल बन गया, ध्यान से देखो, आर सी एल, ये आर रहा, ये सी एल रहा, ये आई रहा, और ये सोडियम रहा, तो ये क्या हो गया, एन में। तो ये तो हमने लिया था शुरू में, अरे भैया ये तो शुरू में लिया है ना, ये समझा बात क्या, यानी ये अभिक्रिया यूं हो जाती, इधर आ जाती, फिर ये क्या करते हैं, ये वापस बनाते हैं। तो अभिक्रिया क्या होगी, बस उधर उधर हो रही है, नहीं हो रही है, तो प्रोडक्ट तो फिर से ही बना नहीं। पर अब क्या कर दिया, ये तो खत्म ही हो गया, बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया तो ये तो और बनते जाएंगे, यानी और बनाते जाएंगे, यानी ये चीजें नहीं है कि हमने सोडियम में तो खत्म कर दिया, यानी ये आ रहा है वो और नहीं बनता जाएगा क्या, और बनता, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, आगे से आगे होने की अभिक्रिया होगी। अगर ये चीज बन जाती ना, फिर अभिक्रिया पश्च दिशा में हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तब ये चीजें हमने उपयोगी, और आएगी सारी उलझने आएगी, आप बीच में टेंशन मत लो कि उलझने क्या क्या आएगी। हम आगे अगला पॉइंट देखो क्या होते हैं, उलझने प्रश्न, वो सारी चीजें है ना, वही है हमारे पास। देखो क्या है, उलझने, प्रश्न का समाधान, रिजोल्विंग कंफ्यूजन एंड क्वेश्चन, ये आएंगे। देखो पहले इल्यूजन क्या हो सकती है आपके दिमाग में, मैं सब कुछ लेके आऊंगा इस वीडियो में, अभिक्रिया में आगे भी यही ऐसे ही मैं लेके आऊंगा। अभिक्रिया में शुष्क एसीटोन, सुक्का ड्राई एसीटोन क्यों लिया है, सही है, सही पूछ रहा है तो, यानी शुष्क ले लिया, सूखा ले लिया,
यानी आप कह रहे हो विलायक के रूप में लेंगे, सॉल्वेंट के लेंगे, आपने सूखा ले लिया, फिर अभिक्रिया कैसे करेगा भाई? आयन वहां पर कैसे बनेंगे? सूखे में आयन कैसे बन जाएंगे? तो ड्राई एसीटोन क्यों लिया है, ये बातें नहीं चल रही है क्या? अरे यहाँ पर आप इन शब्दों को समझेंगे क्या होता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन भी सही, आपकी उलझन भी सही है, पर आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ जो शुष्क एसीटोन क्यों लिया है, वो अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में इसे इसे यहाँ एक मात्रा और लगा लेना, इसे विलायक के रूप में काम लेते हैं। ठीक है, काम लेते हैं विलायक के रूप में, बात सही कह दी। पढ़ के भी आगे, ताकि आरक्स और यानी एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड घुलकर आयनों में टूट जाए। ठीक है, आयनों में टूटेंगे भाई, जब भी कोई विलायक के अंदर हम कोई पोलर कंपाउंड डालते हैं, क्या करते हैं, कोई पोलर कंपाउंड डालते हैं ना, तो आयनों में तो सीधी बात है टूटेगा। समझाई बात? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। शुष्क एसीटोन क्यों लिया है, सबका क्लियर हो गया होगा। ड्राई एसीटोन क्यों लिया है, देखो ये वीडियो मैंने जानबूझ के लंबी बनाई है, क्यों कि आगे बहुत सारी बातें आती है कि उसमें ड्राई इथर ले लिया, उसमें ये ले लिया, उसमें एनिलिन में करा दी, तो अब बच्चों को पता नहीं होता ये क्या हो रहा है। लेकिन एक वीडियो देखो, आगे आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आ जाइए आपको ऐसा क्यों किया है यहाँ पर। सेकंड, आपका जो क्वेश्चन या कंफ्यूजन जो भी बनता है वो आपके सामने है कि शुष्क एसीटोन आपने ले लिया, ड्राई एसीटोन ले लिया, ठीक है ले लिया, तो अभिकारकों को आयनों में कैसे तोड़ सकता है? बिल्कुल सही पूछा अगले ने, क्या कह रहा है कि शुष्क एसीटोन क्या तोड़ देगा, यानी कैसे तोड़ देगा, यानी शुष्क है, ये सूखा है, ये कैसे तोड़ देगा? हमने तो ये सुना है कि कोई लिक्विड स्टेट में है, यानी कोई द्रव अवस्था में, वो तो उसको आयनों में इसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, पर ये कैसे कर देगा? अरे भैया यहाँ लोचा है, कुछ लोचा है यहाँ पर, क्या है, लोचा है। देसी भाषा में बिल्कुल सही पूछ रहा आपने, देसी भाषा बोली है ना आपने, यानी नॉर्मल अगर हिंदी की बात करते हैं अपने वहां देखते हैं तो एकदम सही है, पर जैसे केमिस्ट्री में आ जाओ ना तो वहां शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे इस प्रकार, सामान्य भाषा में शुष्क, सूखा, ड्राई शब्द का मतलब ठोस होता है। ओके, क्या होता है? ठोस, यानी उसके अंदर पानी नहीं है, यानी बिना पानी का होता है। ओके, लेकिन केमिस्ट्री में हम जब लिक्विड को शुष्क कहते हैं, अरे लिक्विड द्रव नहीं है क्या, उसको शुष्क कहते हैं। आप कहते हो ये क्या बात कर रहे हो सर, शुष्क यानी कब लिक्विड को द्रव को बोला गया है वहां पर, कौन से द्रव के? अरे भैया द्रव तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है ना वो वाटरी हो, यानी कोई लिक्विड स्टेट है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि पानी एक लिक्विड स्टेट में मिलेगा, बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। यूं थोड़ी है कि वाटर ने ही अपना कब्जा जमा लिया कि मैं ही मिलूंगा लिक्विड स्टेट में और कोई मिलेगा नहीं, ऐसे कैसे भाई, सारे बहुत सारे हैं, वो भी तो लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। हाँ, बस पानी है, वाटर है, उसकी प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट में और तीनों में रह सकता है, ये ठोस में भी रह सकता है, गैस में रह सकता है, वो तो उनके टेम्परेचर पर, उनके प्रेशर पर, उनके फ्रीजिंग पॉइंट पर, उन पर डिपेंड करता है। ये थोड़ी ये कौन आ गया कि मैं तो उसमें रहूंगा। जल कह देगा कि मैं ना ना मैं तो लिक्विड में ही रहूंगा, अरे भाई लिक्विड में कैसे रह जाएगा, तेरा टेम्परेचर कम कर दिया तुम कैसे रह जाएगा? तो ये थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर के साथ उनकी प्रॉपर्टी बदलती रहती है। पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात चल रही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में वाटर है वो लिक्विड में बह जाता है, क्या बड़ी बात होगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री में हम जब लिक्विड को हम शुष्क बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि उसके अंदर पानी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी चीज को गिला करते हैं तो पानी से ही करते हैं, किससे करते हैं, पानी से ही करते हैं, भिगाते हैं तो पानी से ही करते हैं। इसका मतलब है कि एसीटोन है वो पहले से ही लिक्विड है, पर वो भीगा हुआ नहीं है, यानी उसके अंदर पानी नहीं है, वो भीगा हुआ नहीं है। तो क्लियर हो गया सब कुछ इस शब्द के साथ ही कहते हैं। तो इसका मतलब है कि द्रव पदार्थ उच्चतम शुद्धता है, उच्चतम शुद्धता मतलब एसीटोन, एसीटोन ये है, वो क्या चीज है, CH3, C पर डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला है, कहीं भी किसी के साथ इसके आजू बाजू में कौन है, जो भी आजू बाजू है वो कौन, एसीटोन, एसीटोन है, कहीं भी एक पानी की बूंदी नहीं है। अगर ये होता तो वो भीग जाता, अरे आप देख लो अपने कॉपी पेन ले रखे हो, छोटी सी बूंद डालो वो भीग जाएगी कॉपी, वो हो गया भीगा हुआ। अगर नहीं है तो वो क्या चीज, प्योर है, सूखा है। इसका मतलब है कि द्रव पदार्थ उच्चतम शुद्धता, हाईएस्ट प्योरिटी में है, और इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है तो एसीटोन में बिल्कुल भी जल ना मिला हो तो ये क्या है, शुष्क एसीटोन कहलाएगा। ओके, ये सूखा यानी ठोस नहीं है, ये ठोस, शुष्क का मतलब यहाँ कत्तई ठोस नहीं है। शुष्क का मतलब केमिस्ट्री में जब शुष्क आ जाए, आंख बंद करके आपको क्या करना पड़ेगा,
यानी बिल्कुल भी उसने पानी टच नहीं लगा रखा है, ये शुद्ध है। ये द्रव लिक्विड अवस्था में ही होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिक द्रव विलायक में आयन देगा। अब उसका प्रश्न क्या था कि सुस्सा है, सूखा है, तो वो आयन, प्रश्न तो इसका ये था ना, क्या था उसका क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि शुष्क एसीटोन ड्राई एसीटोन अभिकारकों को आयनों में कैसे तोड़ देगा। अब पढ़ के देखो, तोड़ देगा। आप भी बता दो, आप बता दो कि शुष्क का मतलब यहाँ पर सूखा नहीं है, शुष्क का मतलब पानी नहीं है, बस एसीटोन है, वो द्रव अवस्था में होता, अपना आयन दे देगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ इस अभिक्रिया में ड्राई एसीटोन को ही विलायक के रूप में क्यों लिया है? क्या यहाँ वाटर कोई अन्य विलायक के सॉल्वेंट ले सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया बात पूछी हुई है यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, आपको तो आपने लिखे हैं, अरे मैंने थोड़ी बनाए हैं ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा है कि जब मैं पढ़ाऊंगा, बच्चा दूर बैठा होगा, वो पढ़ेगा, फिर सोचेगा अगर यूं कर लेते तो क्या होगा, पर दिक्कत तो पैदा कर दी ना मैंने। क्यों उस दूर बैठे को मैंने टेंशन दे दी? तो उनके हो सकता है कि वो पढ़ने वाला था, उसके दिमाग में उलझन तो आएगी, तो अब मैंने सारी उलझन यहाँ पे लिख दी, ऐसा सोच सकता था। तो भैया जिस जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने ये सोचा है, तो उनकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर कि यहाँ पर ड्राई एसीटोन ही विलायक के रूप में क्यों लिया, क्या अन्य यहाँ पर ले सकते हैं क्या? तो पहला पॉइंट है कि ड्राई एसीटोन ही उसने क्यों लिया, ठीक है ना? ड्राई एसीटोन ही उसने क्यों लिया, देखो ये ड्राई एसीटोन है, यहाँ पर सूखा एसीटोन है, यहाँ पर शुष्क, सॉरी सूखा नहीं, शुष्क एसीटोन है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखो वापस भी समझ में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन था उसका, क्या था, ऐसा ऐसा क्यों गया? तो हम क्या करेंगे, NaI लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, डालेंगे तो क्या होगा, सबको पता है क्या होगा। यहाँ पर इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर बन जाएगा Na+, साथ में क्या बनेगा, I नेगेटिव बनेगा। ये तो बात होगी थी, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, दूसरा मैं उसी कलर से मैंने ले लिया RX ले लिया। देखो NaI और ये RX मैंने यहाँ पर दोनों लिए हैं, ये मैंने उससे शुष्क एसीटोन के अंदर डाले हैं मैंने। तो शुष्क एसीटोन में डालूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर आगे दिखा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? वो क्या करेगा, R+ बनाएगा और X से नेगेटिव बना देगा। ओके, इतना तो सारी दुनिया जानती है। अब क्या होगा, अब ये होगा ना, ये तो हो ही गया यहाँ पर। तो अब ये होगा कि ये R और I ये दोनों क्या कर लेंगे, मेन प्रोडक्ट बना देंगे, ये तो बनाएंगे, ये तो हो जाएगा मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, नहीं हो गया? तो अब ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये क्या हो गया, NaX बनेगा यहाँ पर। NaX बोले तो NX की जगह आप यहाँ क्या मान लो, Cl मान लो, X की जगह आप Cl मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। और ये NaCl क्या होगा, प्रिसिपिटेटेड हो जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा, पेंदे में बैठ जाएगा। अवक्षेपण नाम बहुत आता है, प्रैक्टिकल आपके चालू हो गए, स्टार्ट हो गए, वहां पर कभी नाम नहीं सुना, अवक्षेपित हो जाता है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता अवक्षेपित का मतलब, अवक्षेप मतलब ये होता है भाई, ये सॉल्यूशन से बाहर आ गया, ये क्या हो गया, अवक्षेपण बन गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, अवक्षेपण बन गया यहाँ पर। देखो ये क्या हो गया, NaCl का, या NaBr भी बना होगा यहाँ पर, कोई जरूरी थोड़ी NaCl बना है, NaBr भी बना होगा, वो क्या हो गया, अक्षेपित हो गया, वो क्या हो गया, अक्षेपित हो गया, ठीक है ना, बाहर चला गया, ये क्या हो गया, विलयन से बाहर हो गया, ये हो गया विलयन से बाहर, विलेन से बाहर हो गया। अब आपको बाहर तो नहीं हुआ, अरे बाहर का मतलब ये हो गया ना, इतना एरिया तो इसका है, तो इसमें विलेन है ही नहीं, बाहर का मतलब यूं नहीं इस गिलास को तोड़ के भाग गया, ये ऐसा नहीं है। तो ये बाहर हो गया। तो अब रिएक्शन जो हो रही है ना, यहाँ इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है, इनके बीच में रिएक्शन से क्या बन रहा है, इनके बीच में रिएक्शन से, अरे इनके बीच में हो रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या बन रहा है, इसके बीच में रिएक्शन बन रहा है, RI बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। ये तो लगातार बाहर जा रहा है, अरे ये तो लगातार क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना इस अभिक्रिया से, सॉल्यूशन में है क्या, तो ये लगातार बनता रहेगा, तो सारी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी जितने थे ना अन्य, ये सारे सारे टूट कर क्या कर देंगे, RI बना देंगे। तो प्रोडक्ट एकदम बढ़िया नहीं बनेगा, अच्छी मात्रा में बनेगा यहाँ पर। ये क्या बनेगा, अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा, अच्छी मात्रा में बनेगा प्रोडक्ट। इतनी बात समझाई बात क्या, क्योंकि ये तो बाहर जा रहा है, अगर ये बाहर नहीं अंदर रहता तो फिर बाधा उत्पन्न करता भाई, ये पंगा तो करता, विलन के अंदर होता, विलन के अंदर है ही नहीं, विलन के अंदर कौन है, NaI और RX है, और इन दोनों से क्या बन रहा है, ये RI बन रहा है, दूसरा तो कोई बन ही नहीं रहा है, ये अक्षेपित हो गया तो बाधा कहाँ करेगा, अगर ये होता तो इसके साथ लड़ाई करता, झगड़ा करता, फिर वापस हो सकता है ये चीज बना देती है, मैंने पीछे बता दिया यहाँ पर। इसका मतलब है कि ड्राई एसीटोन मैंने क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया, क्योंकि NaCl ना ड्राई एसिड है, वो घुलाता नहीं है, घोलता नहीं है। NaCl को NaCl को ड्राई एसिड, सॉरी ड्राई एसीटोन है, वो क्या कर देगा, उसको घोलेगा नहीं, यानी एन ड्राई एसीटोन में अंदर जो NaCl बना है ना, NaCl बना है, जो NaBr बना है, वो क्या चीज है, अघुलनशील है। बड़ा सारा लिख दूं, वो क्या चीज है, अघुलनशील है। और जब ये अघुलनशील रह गया तो अभिक्रिया आगे नहीं होगी क्या, अगर ये घुल जाता तो फिर अभिक्रिया नहीं हो पाती यहाँ पर, अभिक्रिया क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, यानी अभिक्रिया इसको बोलते हैं फॉरवर्ड,
इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, यानी अगर दिशा में अभिक्रिया ज्यादा होगी, अगर दिशा में अभिक्रिया ज्यादा होगी। इतनी बात समझ आ गई यहाँ पर कैसे क्या हुआ था यहाँ पर, समझ आई बात क्या। इसको आप साथ में कोई नोट करना चाहता है तो वो इस प्रकार से लिख सकता है। यानी एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक कंपाउंड है। वो क्या है, एक है पोलर एप्रोटिक कंपाउंड है, सही बात है। एप्रोटिक है, उसके अंदर हमने क्या डाला है, NaCl डाला है और RCl डाला है, दोनों मिलकर क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर। और दोनों से क्या हो गया, यहाँ पर NaCl जो कंपाउंड बना था, यहाँ पर क्या बना था, NaCl बन गया था। और ये क्या चीज है, पोलर एप्रोटिक, एप्रोटिक भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन नहीं देगा, बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रोटिक है, एप्रोटिक, प्रोटिक विलयन है ये, प्रोटॉन थोड़ी देगा यार, है सूत्र नहीं पता क्या, R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया, नहीं हो गया, समझाई बात क्या। फिर क्या NaCl का क्या हुआ, NaCl NaBr विलयन से बाहर हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे तेजी से बढ़ेगी, बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब कई कहेंगे कि पीछे बात करते हैं कि जल ले लेते थे क्या, चलो देखते हैं कि जल लेते हैं तो क्या हो पाएगी अभिक्रिया। मान लेते हैं हमने पानी ले लिया, देखो इसको ध्यान से समझना है, जल लेते हैं क्या होता है। हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, वाटर ले लिया भैया। वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, NaI ले लो और RCl ले लो, Br भी ले सकते हो, पहला स्टेप हो गया, नहीं हो गया, पहला काम हम ये कर रहे हैं। दोनों को हमने लिया, अभिक्रिया यानी सॉल्यूशन में डाला, कौन से सॉल्यूशन में, जल में डाल दिया, अब सोडियम आयन बनेगा, पक्का बनेगा, आई भी तो बनेगा, ये डाला, कौन, RCl डाला, तो यहाँ क्या होगा, R पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव तो बनेगा, ध्यान से समझ आ गया। अरे NaI डाला तो ये चीज बन गई, आयन बन गया, RCl डाला तो ये चीज बन गई, नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे, इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा NaCl, NaCl बन गया। पर NaCl जल के अंदर क्या होगा, NaCl जल के अंदर क्या होगा, NaCl जल के अंदर क्या होगा बताओ, NaCl क्या होगा, घुलेगा, घुलेगा, क्या हो गया, घुल जाएगा, घुल जाएगा, समझ आई बात क्या। NaCl क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, किसमें, पानी में, फिर पानी में घुल जाएगा, ये घुल गया तो घुल गया तो क्या हो गया, घुल गया तो भूल गया, Cl नेगेटिव बनेगा, नहीं बनेगा, ये सोडियम प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो भैया प्रेसिपिटेट नहीं होगा, Na प्लस बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, समझाई बात क्या। तो इसका मतलब है हमने जो, हम क्या बना रहे हैं, हम तो बना रहे हैं RI, तो हमारा RI वांछित नहीं बनेगा, हाई इल्ड में नहीं बन पाएगा, हाई इल्ड में, हाई इल्ड बोले तो अच्छी मात्रा में, किसमें, अच्छी मात्रा में नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया से इन दोनों को मिलाने से, देखो इन दोनों को मिलाने से क्या हो रहा है, इन दोनों को मिलाने से हमारा RI भी हो रहा है, हमारा NaCl भी हो रहा है, ये भी वाटर के अंदर है, ये भी विलयन के अंदर है, और दोनों फिर क्रिया करेंगे, दोनों ये बना देंगे, नहीं बना देंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, दोनों दिशा में पश्च अभिक्रिया भी हो जाएगी, अगर दिशा में होगी नहीं तो इसकी मात्रा कम रह जाएगी, समझाई बात क्या। तो ये तो था दूसरा कारण, जल मिलाने के बाद में क्या हुआ था, समझाई बात क्या। और भी देखते हैं कि पानी मिलाने से और क्या हो सकता है, ये तो पहला हो गया कारण, ये हो गया कि ऐसा होगा, तो आगे मतलब पानी मिलाते हैं तो क्या होता, समझाई बात क्या। पहले तुम कुछ पॉइंट है वो हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पॉइंट क्या क्या है। पॉइंट ये है, जल एक पोलर प्रोटिक विलायक है, क्योंकि H प्लस देता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है, तथा आयनिक पदार्थों को बहुत अच्छी तरह घोल देता है, जो अपने बातें कर ली थी यहाँ पर, समझाई बात क्या। फिर आगे हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई थी पीछे, अब मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि जल ले लेते तो और क्या हो जाता, अरे कंपटीशन हो जाता, कंपटीशन, ये क्या कह रहे हैं, कंपटीशन किसका हो जाता, कंपटीशन हो जाता, कंपटीशन हो जाता, कंपटीशन किसका होता भाई, कंपटीशन रिएक्शन हो जाती, कंपटीशन रिएक्शन हो जाती होगी, कंपटीशन होगा कैसे भी बताऊंगा, प्रतिस्पर्धा होगी, बस एंड में चल रहे हैं हम, प्रतिस्पर्धा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, किसका होगा, देखो देखिएगा, हमने क्या किया, हमने NaI लिया, प्लस में क्या लिया, RCl लिया, ओके। तो भैया हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, जैसे इसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर क्या बनेगा, क्या बनेगा, RCl, क्या हो जाएगा, RCl, क्या बनेगा,
क्या बनेगा, क्या बनेगा, RCl बनेगा। क्या बनेगा, मान लेते हैं RCl डाल दिया। मान लेते हैं कि इसके अंदर मैंने, मान लो 4 RCl डाली है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया साथ में, 4 ही NaI डाल दिया। 4 ही मैंने क्या कर दिया, NaI डाल दिया। 4 ही मैंने यहाँ पर क्या किया, NaI डाला है। ओके, तो अब क्या होगा, देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सब बॉन्ड टूटेंगे, सब बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सब बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड गया, बॉन्ड गया, बॉन्ड गया, आर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, प्लस, सब पर प्लस आ गया, सब पर प्लस आ गया, सब पर प्लस आ गया, सब पर प्लस आ गया। ये बॉन्ड टूटे, इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस आएगा, मान लो सब क्या गया, माइनस माइनस आ गया नहीं। अब क्या होगा, तो अब मेरे को ये बताओ कि हमने ये जो ले रखा है, तो ये जो वाटर है, तो इस प्रकार का विलयन बन गया, तो क्या HOH नहीं बनेगा यहाँ पर, अरे पानी के अंदर ये तो भी बनेगा, HOH है, जल नहीं है क्या, ये वाला समझ लो आप, ये वाला, ये वाला। तो कहने का मतलब है यही है कि यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये भी तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। अब क्या कहते हैं, ये क्यों तोड़ रहे हैं, अरे भैया विलयन बन गया तो अपने आयन तो देगा। जल क्या चीज है, के जल क्या चीज है, एक है पोलर है, पोलर बोले तो ध्रुवीय है, प्रोटिक है, लिखा है ना ऊपर है, प्रोटिक विलायक है। तो यार प्रोटॉन तो देगा अपना, अपना प्रोटॉन नहीं देगा क्या, ओच नहीं देगा क्या, ओच नहीं देगा क्या, ओच नहीं देगा, ओच नहीं देगा क्या। ठीक है, ये हमने ले रखा है, ये भी तो आई नेगेटिव दे दिया, आई नेगेटिव दे दिया, आई नेगेटिव दे दिया, आई नेगेटिव दे दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, ये आई जाएगा, इसको Cl को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, आर आई बनाएगा। ये आई जाएगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, Cl को क्या करेगा, आर आई बनाएगा। ये जाएगा आर के साथ जाएगा तो ये क्या करेगा, आर आई बनाएगा। ये जाएगा क्या करेगा, आर आई बनाएगा। ठीक है, बना दिया, कब बना दिया, कब बना दिया, जब शुष्क एसीटोन लिया तब बना दिया, ये काम तब होगा, शुष्क एसीटोन लिया तब ले लिया, ठीक है ना। पर अब नहीं होगा, क्यों कि यहाँ पर दो दो नाभिक नहीं बनेंगे, कौन कौन सा, एक तो OH वाला बन गया और एक क्या बन गया, आई बन गया, तो इन दोनों की लड़ाई नहीं होगी क्या। तो अब ये दोनों जाएंगे, ये भी तो नाभिक से नहीं है और ये भी नाभिक से नहीं है, तो ये भी तो क्या करेगा, यहाँ से इसमें जाएगा, नहीं आएगा। तो यूं मान लो कि OH तकड़ा नाभिक से नहीं है, किससे, आई की तुलना में। तो भैया इस इन दोनों की लड़ाई होगी, क्योंकि ये भी तो एक काम के लिए जब 4-5 जने करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपटीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होती है। अरे मान लेते हैं आप एक ही कोई नौकरी है, उसके लिए मान लो 100 पद आए रखे हैं, उसमें 1000 जने पेपर दे रहे हैं, तो वो उनके बीच में तो कंपटीशन हो गया ना, तभी तो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ क्या ये कंपटीशन चलेगा या नहीं चलेगा यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, इन OH के बीच में और आई के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाटर ले लिया, और ये वाटर क्या चीज है, पोलर प्रोटिक विलायक है। तो एसीटोन क्या था, वो प्रोटोन नहीं दे रहा है भैया वहां पर है। एसीटोन क्या था, शुद्ध एसीटोन क्या, प्रोटोन नहीं दे रहा था, अब तो ये हमने जल ले लिया यहाँ पर, तब ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या होगा, तो यूं मान लो कि ये तकड़ा है, तो एक आधा ही आई बन पाएगा, बाकी तो यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझाएगा, अरे अल्कोहल बन गया, कहाँ आयोडीन बनाना चले गए थे यहाँ पर, तो ये कंपटीशन रिएक्शन होगी नहीं होगी, समझाइए बात है क्या। तो इस प्रकार फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें शुष्क एसीटोन लेना जरूरी पड़ता है, समझाइए बात क्या। तो इस प्रकार फिंकलस्टाइन अभिक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें शुष्क एसीटोन ही लेना पड़ता है, समझाइए बात क्या, क्या करना पड़ता है, शुष्क एसीटोन भी हमें लेना पड़ता है। ओके, ये हो गया जूम, हाँ, इतनी बात समझ आ गई बात। तो ये तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, हाँ, क्या ड्राई एसीटोन के अलावा कोई और विलायक ले ही नहीं सकते हैं, यूं कह रहा ले ही नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो पोलर हैं और एप्रोटिक है, एप्रोटिक बन ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं कि है ना DMF, ये क्या चीज है, DMF फॉर्मूला है, डाई डाई मेथिल फॉर्म एल्डिहाइड, अरे डाई मेथिल, डाई मेथिल नहीं है क्या, और ये फॉर्मा एमाइड है, ये फॉर्मा एमाइड हो गया, नहीं हो गया, डाई मेथिल फॉर्मा एमाइड है, और डाई मेथिल सल्फ ऑक्साइड बोलते हैं, दो फॉर्मूले हैं ये, तो इनका भी हम उपयोग में ले सकते हैं। ये भी तो एप्रोटिक विलायक ही तो है, ये एप्रोटिक विलायक दे देंगे यहाँ पर, समझाई बात क्या। हाँ, ले सकते हैं आप अन्य ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक। अब क्या कहते हैं, डीपली चले गए सर, डीपली कहाँ चला गया भाई, आसानी तो है, ये क्या है, ये नाम ही तो है, DMF पे आ गया ना। तो एप्रोटिक विलायक ले सकते हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हो, कहीं ना कहीं ये बातें ये हमें सीखनी चाहिए, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
कुछ न कुछ 2-4 लाइनें आ जाती है, फिर पूरे चैप्टर का नाश हो जाता है, क्योंकि हमने ये यहाँ तक पढ़ा नहीं है। तो आप ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती नहीं है, डीपली आपको तब लगती है जब आपको जो कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज आता है, तब वो होता है, हाँ, सी बता रहा है, सी बता रहा है, सी बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? ये ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं है, हमें आना चाहिए। 4-5 अगर हम मेरी क्लास में आकर आप इन 4-5 नेमिंग रिएक्शन को देख लोगे, मैं क्योंकि ये सब कुछ कंप्लीटली बताता हूँ, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा, किस प्रकार बॉन्ड बनते हैं, किस प्रकार टूटते हैं, क्या ले रखा है। फिर आप आगे जब भी रिएक्शन को पढ़ोगे ना, फिर आपको कोई भी चीज़ आपको डीपली नहीं लगेगी, क्योंकि आपको जानकारी हो जाएगी यहाँ पर। जैसे डीएमएफ हो गया ना, तो डाइमेथिल फॉर्मएमाइड हो गया, या डीएमएसओ यानी डाइमेथिल सल्फो ऑक्साइड हो गया, को ले लेते हैं। और ये अन्य, और फिर क्या कहता है यहाँ पर, और यहाँ पर NaCl साल्ट की जगह आप LiCl ले सकते हो। कुछ नहीं बोला है मैंने यहाँ पर, मैं अभिक्रिया को वापस लिखूँ, मैंने अभिक्रिया किसके बीच में कराई थी? NaI लिया था, एल्किल क्लोराइड लिया था, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया था? एसीटोन लिया था। यहाँ पर क्या लिया था? एसीटोन लिया था। कौन सा लिया? ड्राई। तो भैया यही कह रहा है, इस एसीटोन की जगह क्या ले सकते हैं? देखो, एसीटोन की जगह ये ले सकते हैं, एसीटोन की जगह ये ले सकते हैं। इसका एसीटोन का फॉर्मूला तो उल्टी बड़ा ही होता है, समझ बात क्या? तो इसमें क्या हो गया, ये ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या चीज़ है, एक प्रोटॉन देने वाला नहीं है, क्योंकि बॉन्ड टूटे यहाँ से टूट सकता है। ये भी क्या चीज़ है, देगा तो यहाँ से टूट सकता है, प्रोटॉन देने वाला नहीं है यहाँ पर। फिर दूसरी बात इसने क्या बोली है कि भी एन, आप जो NaI ले रहे हो ना, जो आपने जो साल्ट लिया NaI ले रखा है वहाँ पर, क्या ले लिया यहाँ पर? NaI लिया है आपने, ये क्या है? NaI ले रखा है यहाँ पर, सही कर लेना, ये NaI है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? Li ये ले सकते हो आप, ओके, इस प्रकार ले सकते हो, LiCl ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो लिथियम आयोडाइड ले सकते हो, उनकी आप अभिक्रिया करा सकते हो, इतना आप सही कर लेना। तो इस प्रकार ये थी आपकी फिंगलस्टाइन अभिक्रिया, और इसमें मैंने सब कुछ बताया है। और अब ये आपने वीडियो शायद पूरी देख ली होगी, पूरी क्लास देख ली होगी। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगे